हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका चैनल में। आज का जो टॉपिक होने वाला है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है आपका ये इन्फ्लामेशन से। इन्फ्लामेशन का अगर आप टॉपिक देखोगे तो ये एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, फार्मा के लिए, नर्सिंग के लिए, या फिर बोल सकते हो कि जितना भी मेडिकल कोर्स आता है ये उसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लामेशन एक बेसिक टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, उसको देखना होता है इसमें। सो इन्फ्लामेशन आपका दो वर्ड से आया है, इसको बोलते हैं इन्फ्लिंगो, इन्फ्लेमो और इग्नाइट। ये कौन से वर्ड हैं? ये आए हैं लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड होते हैं ना, तो वो यहाँ से आए हैं ये दोनों वर्ड, इन्फ्लिंगो और इग्नाइट। अब इन्फ्लामेशन होता क्या है ये भी बात करेंगे इसमें। इसमें बात करने से पहले पहले मैं बता देता हूँ कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन जहाँ पे चोट लग जाती है, ठीक है, या इंजरी हो जाती है, वहाँ पे जो ल्यूकोसाइट की सेल होती हैं, जो ल्यूकोसाइट की सेल होती हैं वो आके वहाँ पे जमा होने लगती हैं। इंजर्ड साइड पे जमा होने लगती हैं, ल्यूकोसाइट आएंगी और वहाँ पे इंजर्ड साइड पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी और वहीं पे वो हो जाएंगी, और वो ही जो सेल होती है वो एक्कुमुलेट हो जाती हैं। अब एक्कुमुलेट होने के बाद में मतलब जमा होती रहती हैं, तो उसके बाद में वो इन्फ्लामेशन अपना कर देती हैं। सिंपल अगर कोई पूछेगा कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है तो बताना है कि इन्फ्लामेशन में जो ल्यूकोसाइट की सेल्स होती हैं वो अपना आती हैं और इंजर्ड साइड पे जहाँ पे क्या लग लग रही है, जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ पे जमा हो जाती हैं। तो सिंपल ये इसका मैकेनिज्म होता है। अब क्या होता है, ये दो तरीके से होती हैं। पहला होता है एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट तो ये होता है कि आपको चोट लगी है, छोटा सा एक वुंड हो गया है, ठीक है, और वो एक दो दिन में भर गया है, उसकी स्वेलिंग जो है जो हुई थी वो एक दो दिन में अपना आप ठीक हो गई। लेकिन अगर आप क्रोनिक की बात करोगे, क्रोनिक में जाएगा 1 to 2 वीक और इससे भी ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो धीरे 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 कम होती है, उसको टाइम लग जाता है, आपको 1 2 वीक लग जाता है या फिर महीने का लग जाता है। तो उस हिसाब से हमने इसको क्रोनिक में रखा गया है। होता क्या है कि इसमें भी वही होता है कि जो ल्यूकोसाइट की सेल होती है वो आके वहाँ पे जमा हो जाएंगी जहाँ पे चोट लगी है। अब इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन जो होता है लोकल लोकल रेस्पॉन्स होता है। कोई भी लोकल रेस्पॉन्स होता है, कोई टिश्यू में कोई डैमेज हो गया, किसी सेल में कोई डैमेज हो गया, तो वहाँ पे लोकल रेस्पॉन्स होता है, तो लोकली ये क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। दो तरीके से मैंने बता दिया, क्रो एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट मतलब एक दो दिन के लिए और क्रॉनिक मतलब एक दो वीक के लिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई हाथ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे चोट लग गया, ठीक। अब उसमें ल्यूकोसाइट की जो सेल हैं वो आएंगी और वहाँ पे जमा होने लगती हैं, इसकी वजह से ही वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और इसको हम बोलते हैं लोकल रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन होगा मतलब वो सूज सी जाएगी और वहाँ पे दर्द होगा और थोड़ा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे इन्फ्लामेशन। अब कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन में अगर आप देखोगे तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन में ये किस किस वजह से हो सकता है, तो फिजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, आपको हीट लग गया हो, आपको कोल्ड लग गया हो, या फिर आपको रेडिएशन लग गया हो किसी चीज़ का, या फिर आप मैकेनिकल कोई भी चीज़ है उससे आप टकरा जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एजेंट की वजह से आपको इन्फ्लामेशन हो गई। दूसरा होता है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में जैसे कि बेंजोइक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर आपका और हो गया पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती है जो केमिकल होते हैं, तो ये आपका आता है केमिकल एजेंट में। जैसे कि एसिड हो गया किसी तरीके का, तो वो भी आपका केमिकल एजेंट में आएगा। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आता है, बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन, इस तरीके की जो चीज़ें आएंगी वो बायोलॉजिकल एजेंट में आएंगी। इम्यूनोलॉजिकल में क्या आएगा, इम्यूनोलॉजिकल में जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन, तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में आती हैं। अब क्लिनिकल साइन देखेंगे इसके कि क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले किसी को अगर इन्फ्लामेशन हो गया, किसी को चोट लगी है, तो सबसे पहले रोबर होता है, रूबर। इसको हम बोलते हैं रेडनेस। तो जहाँ पे चोट लगी है सिंपल है, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी।
दूसरा होता है ट्यूमर। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। स्वेलिंग का आ जाना आपका बताता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है। कॉलर मतलब हीट, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्म सा भी लगेगा, हीट आएगी, तो वो भी एक एग्जाम्पल होता है उसका। डॉलर मतलब पेन, तो जहाँ पे चोट लगेगी ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ पे पेन रहेगा, दर्द होगा। तो ये आपका रॉबर, ट्यूमर, कॉलर और डॉलर, ये 4 साइन होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब आता है टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि कुछ तो होते हैं एक्यूट और कुछ होते हैं क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा जहाँ पे भी चोट लगेगी। फिर उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट होएगा, ये पहला है, ठीक है। ये दूसरा एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगी और इन्फ्लामेटरी सेल वहाँ पे एक्युमुलेट करेंगी। कैसे एक्टिवेट होके। क्रॉनिक वाला जो सीन है आपका, उसमें क्या है, लॉन्गर पीरियड के लिए बहुत देर तक, मतलब बहुत टाइम तक ये इन्फ्लामेशन रहता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है, ठीक है। ये क्या है, 1-2 दिन के लिए की बात होगी, और ये जो होगी वो 2 वीक या फिर 1 मंथ, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है उसको हम क्रॉनिक में रखते हैं। तो ये आज का इन्फ्लामेशन का टॉपिक हुआ है। और अगर आपको किसी को कोई डाउट है, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देखा हमने, क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन देखा, कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन देखा, तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ देखी। इन्फ्लामेशन में इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, तो इसको देख सकते हैं एक बार। ये टॉपिक अच्छा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो देखा जाएगा कि कमेंट पढ़ने के बाद में ही बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।